दुनिया के कई देशों में युद्ध जारी है तो कई देशों में उथल पुथल। अब इसमें एक नया नाम जुड़ चुका है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, क्योंकि वहां पर विद्रोहियों ने पूरी की पूरी सरकार को हिला के रख दिया है और देश के सबसे बड़े गोमा शहर पर अपना कब्जा जमा लिया है। इस विद्रोह के पीछे रवांडा का हाथ बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि रवांडा ने पूरी तरह से विद्रोहियों को मदद दी है, जिसके जरिए लगातार जो विद्रोहियों का M23 ग्रुप बना है वो एडवांस कर रहा है और उसे उम्मीद है कि वो पूरे देश पर जल्द ही अपना कब्जा कर लेगा। हालांकि कॉन्गो के राष्ट्रपति फेलिक्स का मानना है कि उनकी सरकार मुंह देखते नहीं बैठेगी और वो इसका करारा जवाब देगी। आपको बता दें कि भारत इससे कैसे जुड़ा है। दरअसल भारत यूएन पीस कीपिंग फोर्स के जरिए इस पूरे मामले से जुड़ा है, क्योंकि वहां पर भारत के यूएन पीस कीपिंग फोर्स में 1200 सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा गोमा शहर में हजारों की तादाद में भारतीय थे। पूरे कॉन्गो में यह आंकड़ा कई हजार का है। अब इस मामले में विस्तार से भारत के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है और बताया है कि वहां हालात कैसे हैं और भारत क्या कर रहा है। जहां तक भारतीय सैनिक जो यूएन में काम करते हैं उनका प्रश्न है, करीबन 1200 लोग वहां पर जो यूएन मिशन चल रहा है मोनुस्को, उसके तहत 1200 भारतीय सैनिक वहां हैं और वो उनका भी हाल ठीक है, सब लोग सुरक्षित हैं और उनके संदर्भ में हम यूनाइटेड नेशन के साथ लगातार टच में हैं और वहां पर जो गतिविधियां चल रही है उस पर उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में वहां पर हम लोगों ने देखा कि कुछ शहरों में, कुछ हिस्सों में वहां पर संघर्ष चल रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में करीबन 25,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। जहां लड़ाई चल रही थी, अभी 2 दिन से मेरे ख्याल से लड़ाई वहां रुका हुआ है। गोमा शहर में कोई 1001 भारतीय नागरिक थे, उसमें से ज्यादातर लोग वहां से सुरक्षित निकल गए हैं। हमारे एम्बेसी ने कई एक एडवाइजरी भी जारी की है और साथ में हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं ताकि किसी को कुछ मुश्किलात हो तो उनसे तुरंत संपर्क बनाएं। और हमारे दूतावास किंशासा में काफी दूर है, गोमा शहर से कोई 1500-2000 किलोमीटर काफी दूर है, 2500 किलोमीटर दूर है। उनसे समुदाय से लगातार संपर्क में है और कोई भी व्यवस्था अभी तक हमारे पास जो खबर है, हमारे जितने नागरिक हैं वहां सब सुरक्षित हैं और हमारे समुदाय के साथ हमारी जो एम्बेसी है लगातार संपर्क बनाए हुई है। जाहिर तौर पर कॉन्गो पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। इसके पीछे कई तरह का खेल है। ऐसे में भारत न सिर्फ अपने नागरिकों को बचाने के लिए अलर्ट मोड पर है, बल्कि कॉन्गो में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, इसे भी सुनिश्चित करने के लिए यूएन के जरिए वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन अपने जवानों की सुरक्षा के लिए भी भारत लगातार यूएन से संपर्क में बना हुआ है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी भारतीय को वहां किसी भी तरह की हानि का सामना ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।